अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको वनीला अलास्का या आप कह लो कि वनीला फज केक बनाना सिखा रही हूँ। आपने ये रेसिपी शायद पहले सुनी हो, बेक्ड अलास्का के बारे में सुना होगा, लेकिन ये अलास्का केक है वनीला में। ठीक है, अच्छा जी, ये केक हम क्यों बनाते हैं? ऑलरेडी हमने बहुत सारी वनीला की रेसिपीज़ शेयर कर ली हुई हैं, तो ये क्यों नादिया? आप मेरे से पूछोगे कि नादिया इसमें क्या ख़ास है जो आप ये हमें सिखा रहे हो। तो सुने, इसमें ख़ास ये है कि आप अक्सर देखते हो इंग्लिश वीडियोस में वो लोग कार्विंग कर रहे होते हैं वनीला केक्स के साथ, स्कल्पचरिंग कर रहे होते हैं, फेस बना रहे होते हैं, पूरा पूरा फिगर बना रहे होते हैं। कार केक हो, जैसे सिलाई मशीन वाला स्विंग मशीन वाला केक होता है, और हेलोवीन्स वाले जो पम्पकिन वाले केक होते हैं, तो वो इसी तरह से कार्विंग करके बनाए जाते हैं। ये बहुत सुपर स्टेबल और डेंस केक होता है, लेकिन बेस्ट रेसिपी है। तो जनाब, इस रेसिपी को सिखाने के लिए मैं हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। नज़र रखिएगा मेरे हाथों पे, मुझे सुनते जाइएगा, कोई भी स्टेप मिस करने वाला नहीं है। तो प्लीज़ काइंडली वीडियो स्किप करके, या 10 की स्पीड पे आपने नहीं देखनी, सॉरी 2 की स्पीड पे, 10 में तो आपको मेरी आवाज़ ही ना आए। अच्छा जी, ये रेसिपी है 4 पॉइंट के केक की। अब आप कहोगे नादिया इतना ज़्यादा तो हमें चाहिए ही नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ सब कुछ। तो सबसे पहले हमें चाहिए 5 अंडे। हम 5 अंडे, पिसी हुई चीनी हमें चाहिए 290 ग्राम्स। ठीक है, इसके बाद हमें चाहिए होगा तकरीबन मैदा 250 ग्राम्स। ठीक हो गया। आपने ना ये रेसिपी नोट डाउन आप करते रहो। ये है जी ड्राई मिल्क पाउडर, सूखा दूध। आप किसी भी ब्रांड का ले लो, मैं कोई ब्रांड प्रमोट नहीं कर रही हूँ। जो भी सूखे दूध का या ड्राई मिल्क का, ओनिडो है, एवरीडे है, बहुत सारे ब्रांड हैं, आप उनमें से कोई भी ले सकते हो। साशे भी ले सकते हो, साशे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आपने ना जो है सूखा दूध लाजमी लेना है। ये नहीं कि आपको कि नादिया में से आम मिल्क जो है, खुला दूध जो है या डब्बे का है, उससे रिप्लेस कर दें, नहीं, इसमें सिर्फ ड्राई मिल्क जाएगा इस रेसिपी में। आपको दही चाहिए 200 ग्राम। ठीक है, ऑयल चाहिए आपको तकरीबन 140 ग्राम। 5 अंडे हो गए। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। मैं आपको बताती हूँ, ये है जी बेकिंग सोडा, ये हमारा जाएगा 1 टीस्पून। ठीक है, और ये है हमारा बेकिंग पाउडर, ये 3 टीस्पून जाएगा। टीस्पून आप सबके पास होते हैं, अगर ग्राम्स में कहेंगे तो 9 ग्राम आपको चाहिए होगा बेकिंग पाउडर, और 6 ग्राम आपको चाहिए होगा बेकिंग सोडा। ठीक है, अच्छा जी, आप वीडियो ज़रा तेज़ करके देखते हो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको टीस्पून दिखा देती हूँ जिस पे इस तरह से 1 टीस्पून लिखा हो, आपने ये यूज़ करना है। अच्छा जी, अब हम ज़रा ज़रूरी बातों पे आ जाते हैं। आपने अक्सर देखा है कि आप ये जो हम कार्विंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो कितने आराम से वनीला केक्स को काट रहे होते हैं, वरना वनीला के क्रम्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। ये रेसिपी इतनी फूल प्रूफ है, बिलीव करें, इतनी अथेंटिक रेसिपी है। आप इसको बनाएं, इस केक में लचक होती है, इस केक में स्ट्रेंथ होती है, ये डेंस भी होता है, लेकिन ये इतना सख्त नहीं होता कि आप खाओ तो आपको सख्त फील हो। ये फॉन्डेंट के लिए, ये बटर क्रीम केक्स के लिए बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। अक्सर आप देखते हो वनीला केक, अपनी वनीला केक में इतनी जान नहीं होती है ना, वो होल्ड नहीं करता अपनी शेप इतने अच्छे से। तो ये रेसिपी के बाद आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जनाब, हमने जो है एग बीटिंग प्रोसेस कर दिया स्टार्ट। 5 अंडे लेके उसके अंदर हमने चीनी डाली, पिसी हुई चीनी यूज़ करें। अच्छा जी, मुझे बहुत क्वेश्चन आता है नादिया, हमारा केक बैठ गया, हमारा केक सिंक कर गया, सेंटर से ये मसले हो गए, बैठ गया। देखें, आप जब भी घर की पिसी हुई चीनी यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो प्रोफेशनल हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके अच्छे केक बन जाते हैं घर की पिसी हुई चीनी से। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल न्यू होते हैं, उनको अच्छी तरह से बीटिंग करनी नहीं आती, आपका केक बैठ जाता है नीचे। अच्छा, ये देखिए, मैं वनीला एसेंस डालती हूँ 2 टीस्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस डाला। अगर आपका अच्छा वाला है तो आप अपने हिसाब से डालना, ठीक है, कि अंडे की स्मेल ना आए, बस ये चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ है, ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे हम मिक्स कर देते हैं। तो देखें, आप लोग जब भी वनीला केक बनाओ, कोशिश करो कि बाज़ार की पिसी हुई चीनी ले लो, बाज़ार की आइसिंग शुगर ले लो। आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डला होता है, उससे और अच्छी स्टेबिलिटी आ जाती है आपके केक्स के अंदर। अगर आप घर की पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो 2 से 3 बार उसको छान लो, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि चीनी का वज़न होता है ज़्यादा। वो जैसे ही अगर आपने अच्छा बीट नहीं किया, वो मेल्ट होती है, मेल्ट होकर नीचे बैठ जाती है केक में, और केक को भी साथ लेके बैठ जाती है। तो आप जब भी आपके केक बैठता है, तो उसमें 100% में से 90% रीज़न आपकी चीनी का होता है, कि चीनी आपने घर की पिसी हुई यूज़ की और वो अच्छे से पिसी हुई नहीं थी, या वो केक के अंदर अच्छा सा हल नहीं हुई। ठीक है,
अब देखें, अब हमारे अंडे मैंने बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी या बिल्कुल रिबन फॉर्म में नहीं लाने, बिल्कुल मुनासिब, जैसे अंडे पीले रंग से हल्के पीले रंग के हो जाएं, ठीक है। उसके बाद आपने ऑयल और उसके अंदर दही जो है हल्के हाथ से बीटर चलाना, बिल्कुल स्लो स्पीड पे करके मिक्स कर देना। अगर आपने बीटर से नहीं करना आप हाथ से कर लो, लेकिन बेहतर है बीटर से करो। बीटर की सबसे स्लो स्पीड पे ले आओ इसको। अब इसमें हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। अच्छा, आपने ये नहीं सोचना नादिया इसमें तो बहुत ज़्यादा मुझे बेकिंग पाउडर लग रहा है या बेकिंग सोडा लग रहा है। इसमें किसी चीज़ की कोई स्मेल नहीं आएगी, लेकिन आपका जो केक है इसी से ही अच्छा बनेगा। अच्छा, ये रेसिपी जो है 4 पॉइंट की है। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये नहीं करना कि नादिया हम इसको हाफ़ कर लें, एक अंडे की बना लें, ये काम नहीं करना आपने। उससे ये होगा आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। आप जब भी ये रेसिपी बनाओ, आपने अगर एक एक पॉइंट की अलग अलग बनानी है, ये देखो मैं 5 इंच के पैन में आप लोगों को दिखाने के लिए सेपरेट किया है इसको मैंने। सिर्फ इसके अंदर 270 ग्राम मैंने केक बैटर डाला है। वैसे 250 ग्राम जाता है, लेकिन मैंने कहा ये बेक होके 250 रह जाएगा, तो इसलिए मैंने 270 ग्राम डाला। लेकिन 250 भी डाल दोगे तो खैर है, क्योंकि बेक होके ना 10 से 20 ग्राम कम हो जाता है इसका वेट। बाकी ये जो 950 ग्राम था, ये मैंने स्क्वायर पैन लिया था 8 इंच का, ये मैंने केक बनाना था, मैंने उसमें बेक कर दिया। ये रेसिपी तकरीबन जब आपकी रेडी होती है ना पूरी रेसिपी, यानी सेपरेट सेपरेट आप बेक ना करो, इकट्ठे 2 पैन्स में बेक करो स्क्वायर पैन्स में, तो ये आपकी 4 इंच की रेसिपी रेडी होती है फ्रॉस्टिंग लेयरिंग आइसिंग के साथ। ठीक हो गया। अब ये देखिए, जो भी सोडे वाले केक होते हैं ना जिसके अंदर मीठा सोडा या बेकिंग सोडा जाता है, वो सेंटर से इसी तरह बबल्स निकलते हैं, उसके बाद इनका थोड़ा सा डूम बन जाता है। ठीक है। और ये इसका कलर जो है डार्क होगा, डार्क गोल्डन कलर होगा इसका कलर। ये आपने देख लेना, ये ना कहना हाय सड़ गया पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। इसका कलर इतना ही खूबसूरत गोल्डन, डार्क गोल्डन ब्राउन आएगा इसमें। ठीक है, डार्क गोल्डन आता है। अच्छा, आपने इसको बेक करना है जी 170 डिग्री पे इसको बेक करना है 35 से 40 मिनट तक। ये थोड़ा सा टाइम लेता है बेक होने में। अब ये देखिए, छोटा वाला हमारा बेक हो गया था, बड़ा वाला अभी बेक हो रहा था। आपको मैं दिखा देती हूँ कि ये देखिए इसका कलर इतना खूबसूरत आता है, ये जला नहीं है, कुछ नहीं है, इसका कलर ही ऐसा है। ठीक है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट है। आप देखो, वनीला केक को आप कभी भी जैसे ही अवन से निकालो, उसको डीमोल्ड करते हो, फ़ौरन से टूटने लगता है, थोड़ा सा अपनी शेप होल्ड नहीं करता। लेकिन ये इतनी बेस्ट रेसिपी है कि ये अपनी शेप भी होल्ड करता है, इसमें लचक है। आप इसे काटोगे ना, आपको खुद फील होगा कि ये बिल्कुल आपको जिगली जिगली सा फील होगा। ये रेसिपी इतनी कमाल है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। अच्छा, एक बात और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रेसिपी केक्स की हो ना, उसे केक्स तक रखा करें, उससे कप केक ना बनाया करें, क्योंकि कप केक अक्सर गलत हो जाते हैं, लोग नहीं सही बना पाते। तो उसमें रेसिपी का कसूर नहीं होता। ये देखिए कितनी लचक है कि मैंने फ्रंट से जब नाइफ़ चलाया वो नहीं कटा था। और अभी आप ये देख रहे हैं, जब मैं काटूंगी तब भी इसके इतने क्रम्स बिल्कुल नहीं निकलेंगे जितने के वनीला केक्स के निकलते हैं। ठीक है। तो ये रेसिपी कार्विंग के लिए बेस्ट है कि आप इससे फेस बना लो। जैसे आजकल देख रहे होते हैं हम, कितने सारी शक्लें बनी होती है, पूरा पूरा बंदा एक केक बना होता है, वो इस तरह की रेसिपीज़ यूज़ करते हैं। उसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ये ऑयल की जगह बटर डालते हैं। बटर बेस्ड जो केक होते हैं बड़े स्टेबल होते हैं। लेकिन मैंने अपनी ऑडियंस को, अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को मद्देनज़र रख के वीडियो में थोड़ी सी अल्ट्रेशन की, रेसिपी में अल्ट्रेशन ये की कि मैंने बटर को हटा के मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। ठीक है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेसिपी है कि ज़ाहिर इसमें योगर्ट जाती है, इसके अंदर ड्राई मिल्क जाता है। लेकिन जब आप एक इस तरह के किसी केक का ऑर्डर लेते हो, तो फिर पैसे भी तो आप लेते हो ना, 2000 पर पाउंड या 2200 पर पाउंड, तो फिर आपको ये महंगी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये अपने मेन्यू में आप ऐड करो। प्रोफेशनल रेसिपी है, आपको इसका टेक्सचर देखो, ये बिल्कुल आपको जैसे बंस नहीं होते हैं उस तरह का आपको टेक्सचर मिलेगा। आप इसको सोक भी कर सकते हो, ना भी करो तो खैर है, कोई मसला नहीं है। इतना मॉइस्ट केक होता है ना, आप इसे चाय के साथ खाओ। डेंस केक होता है, इसके अंदर जाला देखें आप कितना अच्छा ये डेंस है और कितना सॉफ्ट है। ये मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप लोगों के लिए मैंने 5 इंच के पैन में बनाया था। अच्छा, अगर आपको कि नादिया हम इसी रेसिपी से चॉकलेट केक बना सकते हैं, चॉकलेट अलास्का, हालांकि मैंने चॉकलेट अलास्का केक की रेसिपी फुल प्रूफ वाली शेयर की हुई है। लेकिन आप अगर इसको बनाना चाहते हो ना, चॉकलेट अलास्का, तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि आपने क्या करना है। अच्छा, इसको ना आप क्लिंग रैप करके रख दो तो ज़्यादा बेहतर है, मॉइस्चर ट्रैप हो जाएगा। अगर नहीं भी रखोगे तो खैर है, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अंदर अपना मॉइस्चर रहता है। ठीक है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो क्वांटिटी मैंने बताई है आपने वही ऐड करनी है, उसमें ऊपर नीचे या अपनी मर्ज़ी नहीं करनी है। मैं फिर कह रही हूँ, पूरी रेसिपी बनानी है, आप 5 इंच के 4 पैन्स में डिवाइड कर लो पूरे बैटर को। ठीक है। 250 ग्राम, बल्कि बच जाएगा आपके 5
बन जाएंगे, 5 पाउंड के आपके छोटे छोटे केक बन जाएंगे। जब आप फ्रॉस्टिंग करोगे ना तो फिर आपका यानी कि एक केक 1 पाउंड का तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए, इसने हमारा 40 मिनट्स लिए थे, पहले वाले केक ने, छोटे वाले ने 30 से 32 मिनट्स लिए थे। अच्छा, अब ये देखो, जब मैंने इसको चेक किया ये बिल्कुल ड्राई था। फिर उसके बाद मैंने इसको निकाला, और स्क्वायर केक्स जो होते हैं ना वनीला में अक्सर बैठ जाते हैं, ये केक नहीं बैठेगा। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन मैंने आपको मॉइस्ट वनीला केक भी सिखा दिया, मैंने आपको विक्टोरियन स्पॉन्ज भी सिखा दिया, मैंने आपको रेगुलर वनीला केक भी सिखा दिया। एक ये कार्विंग वाला केक रह गया था जो वनीला अलास्का है, ये वनीला फज केक है विदाउट चॉकलेट। तो ये सिखाना आपको ज़रूरी था, कहीं कोई कमी ना रह जाए, आपको ना पता चले तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं आपको सिखा रही हूँ। तो ये देखिए जनाब, अब मैंने आपके सामने इसको कट किया, एक भी क्रम आपको नज़र आया नहीं आया ना? इस केक की यही ख़ास बात है कि आप इससे कोई भी तरह की शेप दे दो, ये वेस्ट नहीं होता कि नीचे बिल्कुल भुर भुर के नीचे गिर रहा है। विक्टोरियन स्पॉन्ज बहुत ज़बरदस्त स्पॉन्ज है, लेकिन जब आप उसकी भी कार्विंग करते हो उसमें से क्रम्स निकलते हैं, लेकिन आप उससे हैंडल कर लेते हो। लेकिन ये वाला केक उससे भी ज़्यादा फूल प्रूफ है। मैंने सोचा मैं ये आपको ज़रूर सिखाऊं। अच्छा जी, हमारी तंजीला, उन्होंने कहा था नादिया में स्ट्रॉबेरी चीज़ केक मुझे नहीं मिल रहा। सुनने, मैंने कल ही कम्युनिटी पोस्ट पे आपका जब मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था मैंने तब ही लगा दी थी पोस्ट। कल जब मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी तो मैंने लगा दी थी कि सुने ये लिंक है, बल्कि टूटी फ्रूटी केक का भी मैंने लिंक डाल दिया था। ठीक है तंजीला, आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये मैं आपको बात बता रही थी कि अगर आपने इसी रेसिपी को चॉकलेट अलास्का में तब्दील करना है, आपके पास 2 रेसिपीज़ हो जाएंगी चॉकलेट की, तो आप क्या करोगे? आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें से जो वो है ना ड्राई मिल्क, आपने इसको हटा देना है। ठीक है, और अच्छा नहीं, पहले ये तो मैं आपको बताती हूँ, एक चीज़ आपको फिर से दोबारा मैं बता दूँ कि ये जो रेसिपी है 4 पाउंड के लिए केक की, ये फुल रेसिपी 4 पाउंड का केक आपका रेडी करेगी फ्रॉस्टिंग आइसिंग के बाद। लेकिन आपने इस रेसिपी को हाफ़ नहीं करना, यही मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रही हूँ। आपने पूरी रेसिपी बनानी है, और 1 पाउंड को आपने 270 ग्राम बैटर 5 इंच के पैन में आपने बेक कर लेना है। अगर आपने 2 पाउंड का केक बनाना है तो आपने क्या करना है, 2 6 इंच के पैन्स लेके 550 ग्राम बैटर को उसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, जो बाकी बैटर बचेगा उसके आपने 1-1 पाउंड के केक बना के रख लेने, यानी कि बाकी बचे हुए बैटर होगा ना उसको आपने 270 ग्राम्स जो है उसको डिवाइड कर देना है। 250 ग्राम कर लेना या 270 ग्राम कर लेना 5 इंच के पैन्स में। ठीक है, अगर ये नहीं करना तो 6 इंच के 4 पैन्स में आप डिवाइड कर लेना। समझ आ रही है मेरी बात की? क्लियर हो गया? रेसिपी को हाफ़ नहीं करना, ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि फिर मुझे मैसेज आते हैं तो फिर मैं कहती हूँ आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि जब आपने इसको चॉकलेट अलास्का में तब्दील करना है तो रेसिपी सेम रहेगी, सिर्फ कोको पाउडर आपने किसकी जगह ऐड कर देना? मिल्क पाउडर के लिए। ठीक है, हमने ड्राई मिल्क डाला इसमें 40 ग्राम्स, आपने ड्राई मिल्क नहीं डालना, आपने उसमें कोको पाउडर डाल देना। क्लियर? आपने ये चीज़ देख लेनी है कि आपने उसमें कोको पाउडर डाल देना, आप ड्राई मिल्क हटा देना, और 40 ग्राम जो है आपका इसमें चला जाएगा कोको पाउडर। तो इससे क्या होगा कि आपका चॉकलेट अलास्का केक तैयार हो जाएगा। वैसे मैं आपको सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो मेरी चॉकलेट अलास्का की रेसिपी है वो डिफरेंट रखो, इसको डिफरेंट रखो, इसको सिर्फ वनीला के लिए आप वनीला के लिए बस साइड पे कर दो कि जब भी मैंने वनीला केक कार्विंग के लिए बनाना है या सपोज़ आपको पसंद है तो आपने ये बनाना है। ये जनाब कराची एसेंस का वनीला एसेंस है, ये मैं यूज़ करती हूँ, ये इनका नंबर है, नोट डाउन कर लीजिए। और क्योंकि मुझे बहुत ही दफ़ा क्वेश्चन आते हैं तो मैं हर दफ़ा ही खुश दिली से रिप्लाई करती हूँ कि चले यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मैं बताई जाती हूँ, आप सीख ही जाएँ मेरे से। अच्छा जी, ये देखो, इसका जो बटर पेपर है आपने बहुत एहतियात से उतारना है। ठीक है, 6 इंच मैंने ये 8 इंच के स्क्वायर पैन में बेक किया है, और आप इसको अगर क्लिंग रैप करके रखोगे तो ये और मॉइस्ट और मज़े का हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई, ये थी हमारी आज की रेसिपी, ये मैं आपको सिखाना चाह रही थी कि आप लोग इसको सीख। अच्छा देखो, मैंने इसको उल्टा किया, सीधा किया, आपने देखा कहीं से टूटा, कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई ना? यही इस केक की ख़ास बात है। देखिए रेसिपीज़ जो होती हैं ना डिफरेंट होती हैं। आप केक रेसिपी से कपकेक्स नहीं बना सकते, कपकेक की रेसिपी उठा के आप केक नहीं बना सकते। हाँ, कुछ रेसिपीज़ एक्सेप्शनल होती हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल होती हैं जो दोनों में काम आ जाती हैं, लेकिन अगर आप एक ही रेसिपी से सारे काम करना चाहोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जनाब, ये मैं आपको बेहतरीन तरीके से सिखा दिया है वनीला अलास्का। अब आपको आपकी डायरी में, आपके मेन्यू में एक और चीज़ ऐड हो गई है, जिनको वनीला केक्स में प्रॉब्लम आती है अब नहीं आएगी। फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि आपने बैटर जो अंडे और चीनी मिक्स करनी है वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं, रिबन फॉर्म में नहीं लाना कि बहुत ज़्यादा आपने फ्लफ़ी नहीं
नहीं करना अंडों को, बस मुनासिब हद तक, ठीक है। इतना हो जाए कि अंडे चीनी मिक्स हो जाए, आपका बैटर दूध से निकल के दही वाली टेक्सचर में आ जाए, गाढ़ा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद आपने ऑयल और दही डाला, हल्की बीटर की स्पीड करके, हल्की स्पीड पे आपने डाला ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। दही आप खुला ले लो, घर का ले लो, जो आपको पसंद आए वो ले लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं इसके अंदर, तो जनाब ये आपका केक हो जाएगा रेडी। तो आपने ये रेसिपी करनी है ज़रूर ट्राई। ये मैं क्लिंग रैप करके इसलिए रख रही हूँ क्योंकि मैंने अभी 1 दिन बाद इसको यूज़ करना है। और तीसरी बात, ये रेसिपी इतनी कमाल है कि आप इसको 2 दिन बेक करके रखोगे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, 3 दिन बेक करके रखोगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। जितना आप इस केक को टाइम दोगे ये उतना अच्छा हैंडल कर पाओगे आप उसको, ठीक है। ये भी एक टिप है, मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूँ। ये इसका टेक्सचर आप देख लीजिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है कि आपको ये कैसी लगी रेसिपी, और अगर आपने पहले बनाई हुई थी तो वो कैसी थी, ये कैसी है, ज़रूर ज़रूर मुझे आपने कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।